आप जिससे पूछने को लाई गई हैं इस घर में, उसी को पूछा कीजिए। मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। बस अब यही मेरी तकदीर है। नवाब साहब की खुशदिली और खुशनुदी ही मेरी किस्मत। पहुंचा दिया खानम साहब। अच्छी बात है। वो खुद मिले थे? जी खानम साहब। कुछ बोले क्या? जी नहीं खानम साहब, कुछ बीमार लग रहे थे। क्या ज्यादा बीमार थे? आगे से तो ज्यादा कमजोर लग रहे थे, चल भी धीरे धीरे रहे थे। मर्ज क्या है? पता नहीं खानम साहब, मैंने पूछा भी नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं। सुना दिल का अर्जा हो गया है। दिल कमजोर होगा तो ज्यादा बात करने से मना किया होगा डॉक्टरों ने, वरना कोई ना कोई बात तो करते तुझसे। कुछ नहीं कहा, बस जाते हुए ये कहा कि अब आए हो तो खाना खाकर जाना। तुम लोगों का नदीदापन नहीं खत्म होता। बैठ गए होगे वहां खाने। अब नजर आ रहा है कि एक शख्स सही से बोल भी नहीं पा रहा, तो चुपचाप करके वापस आ जाओ। इस घर से क्या तुम्हें रोटी नहीं मिलती जो वहां बैठ गए थे रोटियां तोड़ने के लिए? नहीं बैठा खानम साहब, वापसी में तो रक्षा भी नहीं मिला, देर हो गई थी, पैदल आया हूं। अब यहां खाऊंगा रोटी। आप लोगों के दर से सब कुछ मिल जाता है मीरू को। बहुत हसीन लग रही हैं आप। कहीं जा रही हैं क्या? नहीं तो एक सुहागन को बनने ठहरने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। जिसको पूछने के लिए मैं यहाँ लाई गई हूँ, उसी को खुश करने के लिए करती हूँ सिंगार सजू। शुजाउद्दीन, मैं आपसे सॉरी करना चाहता हूँ। सो गुस्से में न जाने क्या क्या बकता रहा हूँ। गलत किया। जो हुआ उसमें आपका क्या कसूर? जो हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं, ना समन और ना ही आप। आपसे सॉरी करना है। अगर आपको पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो आप तो मैं आपको बता देती कि उस रात जब आप ताश की बाजी में अपनी मोहब्बत हारे हैं तो समन इसी जगह खड़ी सब देख रही थी जहां भी आप खड़े।
और आपने बताया तक नहीं कि समन। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? भाई रात देखते देखते मेरी तो आंखें फूट गई। अब तक जाग रही हो? जी, जब आप रात का 1 बजा देंगे आते आते तो मैं कैसे सो सकती? पहले तो सो जाया करती थी। अब आप पहले के ताने देंगे मुझे? ये नहीं देखेंगे कि मैं किस तकलीफ में आपके इंतजार में जागती रहेंगी? क्या करो दिलारा, इतने मुकदमे हैं कि दम ही नहीं मारने देते, फुर्सत ही नहीं मिलती मुझसे। तो क्यों लेते हैं इतने मुकदमे? जान देकर थोड़ा ही काम हो सकता। बस अब आप कुछ दिन के लिए और कोई मुकदमा ना लेंगे। तुम्हारा मतलब है घर आई लक्ष्मी ठुकरा दो? आपकी सेहत रहे, इससे बड़ी और कोई दौलत नहीं है। और आप घर जल्दी आ जाया करें। मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, आपको कोई ख्याल है इस चीज का? दिलारा, अंधेरे में आकर चुपचाप बैठ गए कि मुझे खबर तक ना हो। इतनी नफरत हो गई है मेरी सूरत से। कहीं गई थी क्या? क्यों? बहुत दिनों बाद तुम्हें यूं हार सिंगार में देखा। सोचती थी कि मैं कैसे भी आपको अच्छी लगती हूँ, फिर गलत सोचती। हाथ सोचा कि बंद सवर के देखूं, शायद आप मेरी तरफ देख लें। बहुत अच्छी लग रही, लगता है जैसे परिस्तान से कोई परी उतर आई है। चलिए, आपने मेरी तरफ एक नजर देखा तो। कैसे देखता दिलारा, मुझे लगता था जैसे तुम मेरी कुर्बत से चिढ़ गए, नफरत होती है तुम्हें, तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो। कौन सा हागन ऐसा चाहे कि भला? आज सलाहुद्दीन कचहरी ना जाएंगे? बहुत काम करने लगे हैं। मैंने उनसे कहा कुछ रोज आराम करें, सो रहे हैं। नूरन, उधर कोई खटका ना करना, कल रात भी बहुत देर से सोए। वाह दिलारा, आज तो खूब तैयारी है। इतना सिंगार तो तुमने शादी के शुरू दिनों में भी नहीं किया था।
चश्मे बदबू दुल्हन पर तो आज नजर नहीं ठहरी। बस खाने, उन्हीं की जिद है। उन्हें मैं सजी सवरी ही अच्छी लगती हूँ। कहते हैं पूरा दिन कोई काम ना करे, बस बन सवर के मसहरी पे बैठी रहा करे। मैंने कहा ऐसा करूंगी तो खानम ना खफा होंगी। मैं क्यों होंगी खफा? भैया स्याह करो भले सफेद करो, मैं किसी के मामले में पड़ना ही नहीं चाहती। नूरन, शुजाउद्दीन को नाश्ते के लिए नहीं बुलाया? दो रोज से देख रही हूँ कि वो भूखा प्यासा मुरझाया पड़ा है। हाय खानम साहब, 2 दफा ट्रे लेकर गई, जोर जोर से किवाड़ पीट डाले, अंदर से बंद कर रखे, तेरी आवाजें भी दी, न जाने क्या खाकर सोऊं। शुजाउद्दीन, 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 खानम रोइए नहीं, हौसला रखिए। अल्लाह ने बड़ा करम किया है, शुजाउद्दीन अब बिल्कुल ठीक है। 2-3 रोज से ठीक से सोया नहीं था तो नींद की दवा ज्यादा ले ली उसने। आपने तो खुद देखा है उसे, बिल्कुल ठीक है वो। रोइए नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं शुजाउद्दीन, वरना कौन किसी के लिए अपनी जान पर खेलता है। ये नवाब इब्ने नवाब दिलारा, इनके यहाँ रोज मोहब्बत के खेल खेले जाते हैं। शज्जू तो बच गया, मगर हमारे बीच में जो बचा कुचा था वो मर गया। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। बस कर जा नूरन, रोना बस कर दे। चल चल अब बस कर, ये नमाज और नफल मुसल्ला हटा दे। हट जा काफिर की औलाद, नीच, खबरदार जो तूने जाने में उसको हाथ लगाया। पिछड़ कर बैठ, हट पिछड़ कर बैठ। जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक तू रोना बंद नहीं करेगी। पत्थर दे दे तेरा मीरू। ऐसा जवान जहान शुजाउद्दीन खाट पर लाद कर अस्पताल ले जाया जा रहा था, मेरा दिल फट रहा था। अब काहे रो रही है? अब तो भले चंगे हैं, अपने हाथों से यखनी पिला कर आए जो तूने बना कर दी थी। कल सुबह खैर होगी, घर आ जाएंगे। अब काहे रो रही है तू? नमक हलाली पे रो रही, मैंने उनके खानदान का नमक खाए, अब रो भी ना। तेरी तरह नमक हराम थोड़ी हूँ कि दर पर बैठा हुआ है, लेकिन आंख से एक आंसू नहीं गिरा तेरे, तो फिर तेरी नमक हलाली। मैं इनके दर पर नमक हलाली के लिए नहीं बैठा हूँ, ये तो तेरे लिए बैठा हुआ नूरन। चल रो ले, मगर
गुस्सा मत कर, मैं इधर मुंह करके कान बंद करके बैठ जाता हूँ। कमबख्त, सारा रोना खराब कर दिया, सारी दुआ फीकी कर दी मेरी। अब 20 काफिर, दफा यहाँ से। देखो, इतनी रात में तुम्हारा ये अकेले जाना मुनासिब नहीं है। अकेले कहाँ जा रही हूँ? मीरू और ड्राइवर को साथ लेकर जाऊंगी। ये फायदा क्या होगा? अब तक सो चुका होगा वो, सुबह खैर से घर आ जाएगा। एक मुझे छोड़ के आप लोग सब उन्हें देखा है। मेरी आंखों के सामने तो अभी भी वही तस्वीर है ना, जब मैंने उन्हें कमरे में। अच्छा, दिल खराब ना करो, देखो मैं लिए चलता हूँ। क्यों? आप क्यों जाएंगे? दिन भर परेशानी में गुजार कर तो आए हैं। मैं कौन सा बच्ची हूँ, और हॉस्पिटल ही तो जाना है। खड़े खड़े देखकर आ जाऊंगी, मेरे दिल को जरा ढारस हो जाएगी। सगी माँ ही इतना दर्द महसूस करती होगी जितना तुम करते हो। आप सो रहिए, मैं यूं गई और यूं। यही कहेंगे कि लड़की ने शादी से इनकार कर दिया, तो लड़के ने दिल बर्दाश्त होकर। खैरियत रही, कुछ हो जाता तो? मरने वाले के सारे गुनाह उसकी मौत के एवज माफ कर दिए जाते हैं दिलारा। कुछ हो जाता तो आखिरी मौत तक मैं रोज मरती। न जाने उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। ऐसे है तो नहीं वो? जी, ऐसा था तो नहीं वो। ना जाने उसके दिल पे क्या गुजरी है। वो महज एक खेल था समन, और मैं उसे मोहब्बत समझती रही। आप घर जाएं, आप, मेरी नाइट ड्यूटी है। फिक्र ना करें, हम अपने मरीजों का यहाँ बहुत ख्याल रखते हैं। आप घर जाके सो जाएं। तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं शुजाउद्दीन, वरना कौन किसी के लिए अपनी जान पर खेलता है। ये नवाब इब्ने नवाब है दिलारा, इनके यहाँ रोज मोहब्बत के खेल खेले जाते हैं। शज्जू तो बच गया, मगर हमारे बीच में जो बचा कुचा था वो मर गया। और फिर पोलो चल रही है? जी। गुड, स्पोर्ट्स तो बहुत जरूरी है। जी। और फिर बाकी सब? बाकी सब भी ठीक है। रहोगे? नहीं, डे पास है, 1-2 घंटे में वापस जाऊंगा। तुम्हें किसने खबर की?
खानम का फोन आया था कि आपने चलता हूँ भाई, फोन करूँगा। नूरन, दलिया जौ का है ना? जी। गंदम का ना हो, भारी रहेगा। और सुनो, दूध कुनकुना रखना, तेज गरम ना हो जाए। ऐसा ही रखा है दुल्हन। बहुत गाड़ी कर दी है मीरू, मैदे पर बोझ पड़ेगा। अब इतनी दवाइयां जो खा रहे हैं तो खुराक हल्की होनी चाहिए ना। भाई ऐसा बाप तो ना हमने देखा ना सुना। क्यों, क्या हुआ? लड़का खैर से सलामती से घर आ गया और आप यहाँ फाइलें खोल कर बैठे। जाकर 2 घड़ी उनके पास बैठ जाइए। दिलारा, बहुत अच्छी लग रही है। गलत किया, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे हसीन लगने से ही फुर्सत नहीं। नूर बीबी, ये न्याज मस्जिद में भिजवा देना। अल्लाह ताला मेरे शुजा की सब बलाएं, सब दीवानगी दूर करे। बदरू, बदरुद्दीन, मेरा बच्चा, अब तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ तुम यहाँ से चले गए। उस दिलारा की नजरों में रहते तो न जाने क्या क्या जादू टोने करवाती रहती। उसकी अम्मा पता नहीं आए दिन क्या क्या दम करवा कर लाती रहती। अब देखो ना, सब बना बनाया काम मेरे शज्जू और समन का। मेरे शज्जू को तो बस जैसे मार ही छोड़ा था और अब खूब लदी फंदी इतराई फिरती है, दौड़ी फिरती है उसकी मां बनकर। सलाउद्दीन की अकल पर तो ऐसे पत्थर पड़ गए। यहाँ इधर आकर बैठो मेरे पास। इन शैतानी कुव्वतों के सामने तो हम इंसान बेबस हैं, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए मैंने ये दम करवा के रखा है। अल्लाह मेरे बच्चे पे अपना करम करे। कितने कमजोर हो गए, कैसा जरा सा मुंह निकल आया है मेरे बच्चे का। घर के ऐशो आराम छोड़कर हॉस्टल की सख्तियां सह रहे हो ना। या इलाही, मेरे बच्चों पर क्या आफतादा पड़ी है। मेरा शज्जू तो मौत के मुंह से वापस लौटा है। आप नूर बीबी को बुला रही थी खाना?
वो शुजाउद्दीन के लिए मुरब्बा बना रही हूँ। गलती होगी जो पुकार लिया बेगम साहिबा, माफ कर दीजिए। नूर बीबी कौन सा मेरे सर में तेल लगा रही है? शुजाउद्दीन की खिदमत ही तो कर रही है वो। मैं तो बस इसलिए आई थी कि अगर आपको कुछ काम है तो मुझसे कहती। ऐसी गुस्ताखी हम कैसे कर सकते हैं भला? ऐसी बातें करके बदरू का दिल क्यों जला रही हैं आप? जरा सी देर के लिए तो आया है बच्चा। कैसे हो बदरुद्दीन? हमसे तो मिले भी नहीं आप। अच्छा हूँ। आ जाओ कुछ खा लो। आपकी पसंद का मशरूम ऑमलेट बनवा रही हूँ। आ जाओ नीचे। गलती से भी इसके हाथ से कुछ मत खाना, पता नहीं कब क्या छिड़क दे अंडे पर। और इसको अंदर करो, किसी को नजर ना आए कि तुमने पहना है। शुजा, अरे लेटे रहो बेटा, लेटे रहो। शुजाउद्दीन कैसा जुल्म कर दे चले थे बाप ने। इतनी मोहब्बत होगी उस लड़की से कि तुमने अपने बाप का ख्याल कभी सोचा तक नहीं मेरे बारे में। I'm sorry डैडी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़हीरुद्दीन का जिक्र तक इस घर में मनहूस है। उसकी नीयत साफ नहीं है। और ये लड़की, ये भी तो उसी की बेटी है ना। उसकी खातिर तुम कैसे तन के मेरे मुकाबले खड़े हो गए, वो तुम्हें ठुकरा के चली गई। ऐसी लड़कियां तो। समन के बारे में ऐसा कुछ मत कहें प्लीज, वो इसकी जिम्मेदार नहीं। तो कौन जिम्मेदार है इसका? मैं हूँ जिम्मेदार। भाई सौतेली माँ हो ना, कुछ बुरा होगा तो मेरा ही जिम्मा बनता है ना। और इसे तुम्हारी जी कैसी बेचैन हो, दौड़ती हुई अस्पताल चली आई। हाँ, जब तक तुम ठीक नहीं हो गए सजदे से सर नहीं उठाया। ये हादसा मेरी वजह से हुआ है तो मुझे ही करना था ना। ऐसा कोई एहसान तो नहीं किया मैंने। अपने गुनाहों का सिला मिला है मुझे। अरे बहन जाओ बेटा। आप लेटे रहिए शुजाउद्दीन। मैंने इतना कुछ पकवा के भिजवाया आपके लिए और आपने चखते साथ ही लौटा दिया। भाई ऐसे नहीं चलेगा। ये ली, असील लक्का कबूतर अपनी जान से गया है इस यखनी की खातिर। कम से कम उसका ही एहसास कर लीजिए। कैसी अवतार टूट पड़ी। ये तो तेरी खुशबख्ती कि इस कोठी को बचा ली। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी फूल जैसी बच्ची को। अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे, अब ख्वाहिश दुनिया कौन करे। हाय बेगम, अल्लाह ने हम पर बहुत रहम किया, पर मैं काहे को जीती बैठी। अल्लाह पाक मेरी उम्र बदरू और शज्जू दोनों को दे दे, आमीन। बेगम और लेने। मेरी दिलारा तो है ही ऐसी नहीं कि ससुराल की बात कभी मैके में आके बात करे। ये तो दोनों बहनें आपस में बात कर रही थी तो पता चला, और फिर इसने आके मुझे बताया। जो ही पता चला है दिल तो ऐसे जैसे के फट गया। हाय हाय। दिलारा, हाय दिलारा, हाय मेरी बच्ची, कैसी अवतार टूट पड़ी। ये तो तेरी खुशबख्ती
कि इस कोठी को बचा ली। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी फूल जैसी बच्ची को। बस भी करें अम्मू, आप तो ऐसे ड्रामा कर रही हैं जैसे जहर शुजा ने नहीं आपा ने खा लिया हो। दुल्हन, चाय ले आओ। ऐसी भरी दोपहर में कौन पिएगा चाय नूरन? बीबी मेरे लिए तो एक प्याली बना कर ले आओ। ऐसा गम से सर फटा चला जा रहा है। ऐसी भरी दोपहर में क्यों दौड़ी आती है अम्मू? वक्त तो देख लिया करें आने से पहले। ये इसकी वजह से सुबह को ये दफ्तर होती है, दोपहर को स्कूल लगा लेती है। तो मुझे साथ घसीटना जरूरी था आपको? तो बताओ, इसको तो तौर तरीके पता ही नहीं है। अब लड़के ने जहर खा लिया, इसका आना बनता तो था ना। अरे कितना प्यारा जोड़ा है। नया है? बरी का है। अच्छा, पहले तो नहीं देखा। पहले कभी पहना नहीं ना अम्मू। हाँ तो फिर नया ही हुआ ना। अच्छा किया तूने नया जोड़ा निकाल के पहन लिया। अब रोज इनके रिश्तेदार आएंगे, हर रोज नया जोड़ा निकाल कर पहनना। अच्छा तो दिलारा, ये बता हुआ क्या? उसी लौंडिया का चक्कर था ना? सुना तूने जाके सबसे पहले देखा लड़का औंधा पड़ा हुआ था जहर खा के। नीरू ने दरवाजा तोड़ा। अरे इतना मजबूत दरवाजा कैसे तोड़ लिया? और सुना है नवाब साहब का बहुत बुरा हाल है। हाँ क्यों ना हो, अपनी औलाद जो है, अरे कैसा दिल फट गया होगा। अरे तो दिलारा, वो लौंडिया गई कहाँ? और उनमें से कोई नहीं आया अस्पताल? अरे तुझ पर तो कितनी मुश्किल पड़ी ना। मैं तेरा हाथ बटाने जरूर रुक जाती, लेकिन इसका क्या करूं? चले अम्मू, मुझे देर हो रही है। एक तो इसकी बड़ी मुसीबत है, 2 घड़ी माँ बेटी दुख सुख ना कर सकें। सारी रिपोर्टें तो मिल गई है ना आपको? अच्छा खासा मवाद जमा हो गया होगा चस्का लेने के लिए। चले हम। देखा देखा कैसा सख्त बोलती है ये मुझसे। चले अम्मू, मुझे देर हो रही है। लो चलती हूँ फिर मैं। दिलारा, ये ले, ये ना अपनी नौकरानी को दे देना। अच्छा होता अगर 2 घड़ी में उस लड़के को देख लेती, दिल को तसल्ली हो जाती। चले अम्मू, देर हो रही है मुझे, बस भी करें। अच्छा दिलारा, शुजाउद्दीन को मेरा बहुत प्यार और दुआ देना। भाई दिलारा, सुना है जहर खाने से होंठ नीले हो जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मू? चले, बाहर रिक्शे का किराया बढ़ रहा है, खत्म ही नहीं होती हैं आपकी बातें। अच्छा बेटा। इतने अंधेरे में क्यों बैठे हैं आप? डिप्रेशन हो जाएगा। यूं तो मरने से बच गया, आप खिला पिला के मार देंगे। ये लड़की तो एक एक की जान लेगी। अब शज्जू को ही देख लो, भला वो कभी ऐसी हरकत करता? ना ना, कभी नहीं। ये सब तो दिलारा का ही किया धरा है। कहती तो ठीक ही है खानम। क्या फायदा आपकी खुदकुशी का? अखबार में खबर तक ना आई, बेकार गया सब कुछ। हाँ, बेकार गया सब। आपकी मोहब्बत का सिक्का तो जम गया सब पर।
सच्ची साबित हो गई, वरना ऐसे कौन किसी के लिए जान देता है। हाँ, लोग तो सेहरा बांध के शादी कर लेते हैं। उन्हें आप जैसी सच्ची मोहब्बत ही कहाँ होती है। सॉरी, सख्त बात कह गया। सच्ची बातें हमेशा सख्ती क्यों होती हैं? माँ है ना हम, सब सख्त बात चुपचाप सह जाते हैं। ज़हीरुद्दीन, दरगाह की पिछली तरफ के सहन का फर्श मुरम्मत हो गया है। वहां हर वक्त पानी का छिड़काव रहता है तो पाँव नहीं जलते। मगरिब के वक्त वहां एकदम सन्नाटा सा छा जाता है, कोई नहीं होता। बस आजान की आवाज दीवारों से टकराती फिरती है। सीढ़ियों के बराबर वाले हौज के करीब अब भी कबूतरों का दाना यूं ही रखा होता है और मांगने वालों की दुआएं जलते बुझते दियों की सूरत पानी पर तैरती रहती हैं। ये आलम हर जुमेरात को मगरिब की अजान से लेकर इशा की अजान तक रहता है कि वहां कोई नहीं होता। उसने जहर खा लिया। समन ने कोई वजह नहीं बताई। कोई वजह है जो नहीं। बिला वजह कौन जहर खाता है? गलतफहमी भी तो हो सकती है। बच्चे हैं दोनों। हम भी तो उस वक्त छोटे थे, मगर ऐसे बच्चे न थे। हमारा यहाँ क्या जिक्र? हमारे बच्चे हैं। तो समझाओ समन को। शज्जू बहुत दुखी है। दुखी तो मैं भी था, तुम भी नहीं समझी थी। तो तुम सलाहुद्दीन के बेटे से अपना बदला ले रहे हो? फिर कहो। समन में न जाने तुम्हारी चीज कहां से आ गई नूरे जहां। एक बार जो ठान लेती है उस पर डट जाती है, चाहे वो उम्र भर की बेवगी का सौदा क्यों ना हो। आप कौन सा मनाने आ गए मुझे? आप रूठिए तो ठीक से, ना मनाने आया तो शिकायत कीजिएगा। मोहब्बत ये चुटकी बजाए थोड़ी खत्म होती है। और फिर समन तो। कौन समन? फिर से हंसने लगी है दिलारा। हंसती बोलती भी है। शुजाउद्दीन की तो ऐसी खिदमत करती है कि क्या कहूं। दिल की अच्छी है यार। बस जैसे काया ही पलट गई है उसके दिल की। अब एक भी आंसू नहीं निकलना चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अब ख्वाहिशे दुनिया कौन करे। कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो। तैयार थी ना इसलिए पूछ रहा। लड़कियां तो पागल होती हैं अंकल। अंकल?